हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ब्लडी मून। मेरा नाम दिलशाद है और आज मैं सुनाने जा रहा हूँ एक खौफनाक घटना जो कि एक ट्रू स्टोरी पे बेस्ड है। राजस्थान के एक छोटे से गांव में रहने वाले आदिल का ट्रांसफर हुआ था दिल्ली में, जो कि सरकारी नौकरी थी। दिल्ली में आदिल अपने फैमिली के साथ शिफ्ट हुआ था। उसके फैमिली में 3 लोग थे, एक आदिल, एक शिफा उसकी वाइफ और एक उनका 3 से 4 साल का बच्चा जिसका नाम था रेहान। आदिल जबकि यहाँ नया नया था तो उसे आसानी से कोई घर नहीं दे रहा था। बहुत ही मेहनत और मशक्कत के बाद आदिल को फाइनली एक घर मिला, जो कि बहुत ही जूना सा था, बहुत ही ओल्ड टाइप का सिंगल घर ही था। आदिल ने कहा ठीक है, उसका ऑफिस भी यहाँ से थोड़ी ही दूरी पे है, तो क्यों ना यही घर लिया जाए। बिना कुछ सोचे समझे आदिल ने ये घर डन कर दिया और यही आदिल की सबसे बड़ी भूल थी। अब 3-4 दिन बाद आदिल की नौकरी शुरू होने वाली थी, तो जल्दी से उन्होंने साफ सफाई की, वहाँ की जो भी सामान था सब बराबर जगह पे रखा और सब रहने शुरू हो गए थे। इसी बीच ये जो रेहान था बड़ी ही अजीब हरकतें कर रहा था। अपने आप में बातें करना, किसी के साथ खेलना, किसी के साथ अकेले बात करना, पर वहाँ पे कोई नहीं था। जैसे जैसे दिन गए तो ये जो आदिल है वो अपने जॉब पे चला गया। उनकी जॉब फिक्स टाइमिंग थी, कुछ 7 से 6:30 बजे के आसपास वो घर पे आते थे। एक दोपहर जब शिफा कुछ काम कर रही थी तब उसने देखा कि रेहान किसी से बात कर रहा है, तो उसे भी बहुत ऑड लगा। तो उसने जाके रेहान से पूछा कि बेटा आप किसके साथ खेल रहे हो। तो रेहान का कुछ रिस्पॉन्स नहीं था, वो चुपचाप वापस अपने खेलने में लग गया। एक रात जब आदिल और उसकी वाइफ सो रहे होते हैं तो अब अचानक शिफा की आंख खुल जाती है। तब वो देखती है कि घड़ी में 2:30 बज रहे हैं और उनके बाजू में उनका बच्चा जो कि रेहान है वो नहीं था। तो वो इधर उधर देखने लगती है। तभी उसे हॉल में से रेहान की आवाज आती है। तब वो जाती है चेक करने उठ के, इतनी रात को क्या कर रहा है रेहान हॉल में। जैसे ही वो जाती है उधर, तब उसकी आंखें फटी के फटी रह जाती है। तो वो देखती है कि कोई छोटी बच्ची उसके घर में घुस आई है, जो कि रेहान के साथ खेल रही है। उसकी उम्र लगभग 10 से 11 साल के आसपास होगी। तब उसे कुछ अजीब लगता है। तब वो आवाज देती है कि बेटा तुम कौन हो, तुम इतनी रात गए यहाँ क्या कर रहे हो, तुम आजू बाजू में रहते हो, तुम्हारा घर यहीं आसपास में है। तब वो बच्ची उसकी तरफ मुड़ती है। तब शिफा देखती है एक खौफनाक मंजर। वो देखती है कि वो बच्ची का आधा चेहरा जला हुआ है और जैसे ही वो बच्ची खड़ी होती है वो देखती है कि उसकी पूरी शरीर जली हुई है। उसकी आंखें पिच ब्लैक थी और बिल्कुल भी इंसानों की तरह नहीं दिख रही थी। ये देख के शिफा बहुत डर गई और वो लड़की धीरे धीरे शिफा के पास आने लगी। जैसे ही वो पास आ रही थी उसके शरीर में आग लग रही थी। यह देख के शिफा चिल्लाई। इतने में आदिल की नींद खुली और वो फटाफट भाग के शिफा के पास आया। शिफा कंटिन्यू वही बोले जा रही थी कि वो लड़की मेरे तरफ आ रही है, उसे रोको, बट वहां कोई नहीं था। आदिल ने लाइट्स ऑन की और देखा तो वहां कोई भी नहीं था। तो आदिल ने पूरा घर छान मारा और वहां के दरवाजे और जो भी खिड़की होती है सब अंदर से लॉक थे, तो कोई चांसेस नहीं कि कोई बाहर से अंदर आए। तो आदिल ने बोला कि शायद ये तुम्हारा सपना होगा। तो जो शिफा थी उसने बोला नहीं, देखो वहाँ रेहान भी खेल रहा है, तो वहां पे तो कोई नहीं था। तो आदिल ने बोला कि रेहान तो बेड पे सोया हुआ है। तो वो लोग जल्दी जल्दी रूम में गए और देखे तो रेहान वही सोया हुआ था। तो शिफा को भी लगा कि शायद उसने कोई बुरा ना देखा हो, के साथ खेल रहा था, उसे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था, तो उसने ये सपना समझ के जाने दिया। अब थोड़े दिन बाद दोपहर के 12 बज रहे थे। तब जो शिफा थी वो उसके बच्चे को लेके ट्यूशन क्लासेस छोड़ने गई थी और आते आते जो भी है मार्केट का सामान वो लेके आ रही थी। वो दिन गर्मी का मौसम था
तो धूप भी बहुत लग रही थी। तो जैसे ही घर पे पहुंची तो उसने सोचा कि थोड़ा आराम कर लूं, थोड़ी देर सो जाती हूँ, उसके बाद जो भी है काम कंटिन्यू कर लूंगी। तो शिफा गई, बेड पे लेटी। तो थोड़ा ही टाइम हुआ तो उसका रूम एकदम टेम्परेचर ड्रॉप हो गया, उसे ठंडी लगने लगी। तो उसने बाजू में से एक ब्लैंकेट लिया और उसे ओढ़ के सो गई वो। उसे बस नींद आने ही वाली थी तो उसे लगा किसी ने उसका ब्लैंकेट खींचा और उसे उसके चेस्ट पे बहुत ही वजन जैसा कुछ लग रहा था, जैसे कोई आके बैठ गया हो। तब शिफा को लगा शायद थोड़ा देर सो जाऊंगी तो ठीक हो जाऊंगी, तो उसने वापस गोदरी खींच के सो गई। और तब अचानक जो हुआ उसके सुन के आपकी भी रूह कांप जाएगी। तब अचानक उसकी ब्लैंकेट किसी ने बहुत जोर की खींची और उसकी नींद उड़ गई। जैसे ही नींद उड़ती है और आँख खुलती है, उसने देखा कि वही लड़की जिसका आधा मुंह जला हुआ था उसके चेस्ट पे बैठी हुई थी। ये देख के वो जगह पे बेहोश हो गई। शाम को जब आदिल घर आता है तो उसने सब बताया कि उसके साथ ऐसा ऐसा हुआ। इसी बीच उसकी तबीयत बहुत खराब हो जाती है। फिर आदिल को लगता है कि शायद थोड़ा तबीयत खराब होने की वजह से शायद फिर से इसको कुछ हुआ हो या फिर कुछ हुआ हो। मे बी शिफा को मेडिकल अटेंशन की ज़रूरत है, तो उसकी बातें वो लाइट में ले के जाने देता है। फिर 4-5 दिन बीत जाते हैं, सब कुछ नॉर्मल रहता है और शिफा भी ये बात भूल जाती है। फिर एक रात जब सब सो रहे होते हैं तब आदिल की नींद खुलती है। तब वो देखता है कि सामने एक कबर्ड के ऊपर उसका बच्चा रेहान बैठा हुआ है और उसके ही पीछे एक शैडो थी जो कि बहुत ही डरावनी थी। उसको देख के आदिल के रूह कांप गई। वो वही लड़की की आत्मा थी, जला हुआ शक्ल, काली आंखें, जली हुई बॉडी, जिसको देख के आदिल शिफा को उठाता है। जैसे ही वो शिफा को उठाता है और लाइट्स ऑन करते हैं तो वो रूह गायब हो जाती है। ये देख के आदिल की फटी रह जाती है। तब आदिल भी जल्दी शिफा को ले के उसके बच्चे को ले के जो भी सामान हाथ लगे वो लोग यहाँ से जल्दी जल्दी निकल जाते हैं। उसी रात आदिल अपनी फैमिली को ले के अपने घर राजस्थान वापस चला जाता है। कभी दिल्ली की तरफ मुड़ के भी नहीं देखा। आइए जानते हैं कि स्टोरी के पीछे छुपा हुआ राज कि कौन है ये बच्ची, इसकी आत्मा क्यों वो घर हॉन्ट कर रही है। आज से तकरीबन 20 से 25 साल पहले की बात है। ये घर में एक बहुत ही पुअर फैमिली रहती थी, बहुत ही गरीब थे वो लोग। और पहले के टाइम में लड़की आना मतलब बहुत ही अशुभ माना जाता था, बहुत जैसे कि बर्डन, बोझ। और जब भी शादी भी बहुत जल्दी हो जाती थी फॉर लाइक 14 to 15 ईयर्स के एज में। तब इनके फैमिली के पास इतने पैसे भी नहीं थे कि ये शादी करवाए, दहेज दे सके। तो उन्होंने अपनी बच्ची को जला के मार दिया। ये जो बच्ची थी वो जलते जलते भी अपने भाई को देख रही थी, जो कि वो भी 4 से 5 साल का ही था। वो अपने भाई से बहुत प्यार करती थी। उसका भाई भी ये देख के बहुत रो रहा था, पर कोई उसकी मदद करने आगे नहीं आया और वो तड़पते तड़पते अपने भाई को देखते हुए ही मर गई। माना जाता है कि आज भी कोई ये घर पे आता है तो ये बच्ची हॉन्ट करती है उन्हें। तो आज की ये कहानी यहीं ख़त्म होती है। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक यू।